हाँ जी। नमस्कार सभी को। पहली बात तो नीरज जी को धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिए हैं। उनकी स्पीच को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, बट शर्मा जी आपको भी नमस्कार, सभी टीचर्स को नमस्कार, सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल्स फरीदाबाद से भी आए हैं इस चुनाव में, तो काफ़ी धन्यवाद। ऋषिकोट यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर हूँ, जैसे सर ने बताया। कई बार ऐसा यूनिवर्सिटी हमारा फोकस रहता है कि इंडस्ट्री के नीड्स क्या है, तो हम काफ़ी कहाँ पर जॉब्स होंगे उसके हिसाब से हमारा करिकुलम है कि आज जैसे डिज़ाइन हो रहा है। बट आई थिंक हम अभी इतना समझ में आ रहा है कि जैसा हमारा इनपुट रहेगा वैसे ही हमारा आउटपुट भी होगा, और हमारा इनपुट ऐसे ही स्कूल से, जैसे ऋषिकुल स्कूल चल रहा है यहाँ पर, वहीं से आ रहा है और हम उस पर कम ध्यान देते हैं। तो मुझे ये बात तो अच्छा लगा कि पहली बार मतलब सोनीपत में मैं ऐसे स्कूल में आ रहा हूँ जहाँ पर मैं पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, बाकी टीचर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और हमारा इंटरेक्शन बढ़े, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का फोकस स्कूल्स की ओर भी होना चाहिए। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कई जगह पर मैं काम किया हूँ, विदेश में भी काम किया हूँ। पर्टिकुलर जैसे कि मैं अमेज़ॉन में काम किया था 5 साल, फिर उसके बाद कई भारत लौट कर कई सारी कंपनीज़ में खुद की भी संस्थाएं शुरू की है। जब मैं अब मान सकता हूँ कि अभी तक कई सारे हज़ारों मैंने रेज्यूमेस देखे होंगे, और जब किसी का रिक्रूटमेंट करना होगा तो हमारे पास प्राइमरी फोकस क्या होता है। जैसे सर बता रहे थे, कुछ समय पहले तक हम देखते थे कि उनका 10th के मार्क्स क्या है, 12वीं के मार्क्स क्या है, कितना उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर किया है। बट ऐसा अभी लग रहा है पिछले कुछ सालों से कि वो क्राइटेरिया काफ़ी नहीं है, और कई सारे लोग अभी ये देख रहे हैं कि आपका स्पोर्ट्स में क्या बैकग्राउंड रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस कार्यक्रम में है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है जो शायद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्क्स और बाकी प्रोजेक्ट शायद डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे जो स्पोर्ट्स डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है। और हमें इतना लग रहा है अभी, जैसे कि यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं जिनका अच्छा बैकग्राउंड रहा है स्कूलिंग में, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स में, उनका परफॉर्मेंस एकेडमिकली और कई विषय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी डिफरेंट रहा है। फॉर एग्जांपल क्या दिक्कत आता है, पर्टिकुलरली जिनकी क्षमता है कि वो टीम्स में काम करें। आज जाकर हम देखें तो काफ़ी टीम्स में इश्यूज है, मतलब आपस में कई सारे झगड़े होते हैं, टीम बन नहीं पाती है, कोई लीडरशिप पोजीशन ले नहीं पाता है। बट हमने ये देखा है कि जिनका कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड हो, उनको समझ में आता है कि टीम में कैसे काम करें, क्योंकि टीम की स्पेशलिटी यही है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होगा, पूरी टीम का परफॉर्मेंस जैसे होगा वैसे टीम जीतेगी या हारेगी। हर टीम स्पोर्ट का ये रिकॉग्निशन है। तो जो स्टूडेंट्स पहले अपनी स्कूलिंग में टीम स्पोर्ट्स में काम किए हैं, उनका हमने ये देखा है कि पढ़ाई में भी और आगे जाकर उनके वर्क एक्सपीरियंस में, जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली टीम्स को लीड करना और टीम्स में काम करना, ये बहुत ही अलग होता है। तो ये एक इंडिकेटर है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंटेक के लिए, और इंडस्ट्री भी इसको भी ध्यान दे रहा है कि ऐसे लोग चाहिए जो टीम्स में काम कर सके। और इसकी ट्रेनिंग क्लासरूम में नहीं होगी, इसकी ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के ग्राउंड पर ही होती है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ही होती है, जब आपको साथ में खेलना होता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ हम अभी ये नोटिस कर रहे हैं कि अटेंशन डेफिसिट बोलते हैं, कि किसी भी एक विषय पर बहुत लंबा समय तक स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और टिपिकली सोशल मीडिया के एक्सपोजर से, इंस्टाग्राम के रील्स के वीडियो से मैक्सिमम शायद 1 या 2 मिनट किसी विषय पर ध्यान दे पा रहे हैं। आई एम श्योर स्कूल की क्लासरूम में भी हम नोटिस कर पा रहे होंगे। और ये चीज़ आगे जाकर बहुत बड़ी दिक्कत देती है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपके लंबे समय पर एक प्रोजेक्ट पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी स्किल है। पर इसकी ट्रेनिंग भी क्लासरूम में नहीं हो सकती है। इसकी ट्रेनिंग एक्चुअली हम नोटिस कर रहे हैं कि खेल के मैदान में ही होती है। क्योंकि मान लीजिए जैसे अभी क्रिकेट का उदाहरण दिया जा रहा है या टेनिस का उदाहरण दिया जा रहा है, मतलब कोई गेंद आपकी तरफ 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, या कोई किसी ने सर्विस की 200 किलोमीटर की स्पीड से, आपको जो अटेंशन देना होता है किसी चीज़ पर, और लंबे समय तक कई गेम्स 5 घंटे 8 घंटे चलते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, उतना लंबा अटेंशन फील्ड पर देना, ये स्पोर्ट्स में ही ट्रेनिंग हो सकती है। और हम देखते हैं कि जो क्लासरूम में परफॉर्मेंस है, जो बच्चा ध्यान दे पा रहा है, फ़ोन नहीं देखता है और 1.5 घंटे का लेक्चर सुन सकता है किसी एक विषय पर, उसकी ट्रेनिंग टिपिकली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से ही आती है। ये आई थिंक ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है हमारे लिए, जो हम ध्यान देते हैं यूनिवर्सिटी में, और जैसे कॉर्पोरेट्स में भी इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है, जो
स्पोर्ट्स के मैदान से लाइफ का क्लियर इंडिकेटर है इज एक्सेप्टिंग फेलियर और फिर ट्राइंग अगेन। अगेन ये एक बहुत ही यूनिक एट्रीब्यूट है स्पोर्ट का कि आप एक स्पोर्ट इतने कॉम्पिटिटिव तरीके से खेलते हैं, इतना लंबा खेलते हैं। जो आपके फील्ड पे अपोनेंट है, मान लीजिए टेनिस का मैच चल रहा है, 3 घंटे आप उस अपोनेंट को हराने के लिए खेल रहे हैं, बट थोड़ी सी एक चूक हो जाएगी और हार जाएंगे, पर इमीडिएटली हारने के बाद आपको जाकर उससे हाथ मिलाना है आपके अपोनेंट को और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, और फिर अगली बार फिर उसके साथ मैच होगा और आप जीतने का प्रयत्न करोगे। तो एक इंडिकेटर है कि ये लाइफ में भी जो फेलियर को एक्सेप्ट करना और फिर फील्ड पर जाना और जीतने की कोशिश करना, ये स्पोर्ट्स से बढ़िया कोई और ट्रेनिंग नहीं दे सकता। वरना हमें ये दिख रहा है कि कई यंगस्टर्स में अभी कोई भी छोटे फेलियर से हम निराश हो जाते हैं, हम आगे उसको फिर से उसी स्पिरिट से खेल नहीं पाते हैं। तो ये ट्रेनिंग कहीं और नहीं हो सकती, ये स्पोर्ट्स के मैदान पर ही होती है। और ये लाइफ का तो रियलिटी है कि आप कैसे फेलियर, सक्सेसेस, ग्रोथ को देखते रहें। एंड ट्रेनिंग जो होगी, जो स्पोर्ट्स के मैदान पर होगी, वो स्टूडेंट्स आगे जाकर इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं। वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को ईजिली ट्रैवल कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो इतना हमें दिखाई दे रहा है कि स्पोर्ट्स का फोकस, जैसे सर ने बताया, वो तो है ही, उसके आगे ये लाइफ की ट्रेनिंग है। तो हम जितना ग्राउंड पे खेल रहे हैं उतनी ही अच्छी तरीके से लाइफ में भी खेल सकते हैं अगर हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो। और ये मेरा सौभाग्य है कि इंडिया के स्पोर्ट्स कैपिटल, इन दैट सेंस अगर आप बताएंगे हरियाणा, उसमें उसका कैपिटल सोनीपत में ऐसा स्कूल है जो स्पोर्ट्स पे इतना फोकस दे रहा है। एनुअल डे और स्पोर्ट्स फेस्ट को साथ में जोड़ना और इतना बड़ा फोकस, जिसमें पूरा एनुअल डे का फोकस इस पे रहा है कि स्पोर्ट्स के ऊपर, आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ये ट्रेनिंग हमें सबको ये ध्यान देनी चाहिए। एक तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है ही, मुझे पता है कि आप आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, नेशन के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर आप खेलोगे ही, पर मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये चीज़ सिर्फ स्पोर्ट्स के मैदान पर नहीं, आपको लाइफ में भी सबसे आगे ले जाएगी। और ऐसी ट्रेनिंग कहीं और नहीं हो सकती है जो स्पोर्ट्स के मैदान में ही हो सकती है, और ऐसी ट्रेनिंग इस स्कूल में दी जा रही है जो आपको सबसे आगे ले जाएगी। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं स्कूल में आ पाया हूँ, पर्टिकुलरली इतने इंपॉर्टेंट दिन जो उनका एनुअल डे हो रहा है, और पर्टिकुलरली इस टाइम पर जहाँ पर देश का अमृतकाल चल रहा है और उसमें खेलो इंडिया पर प्रधानमंत्री जी से लेके सभी लोग इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं और हम उस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और सभी का धन्यवाद कि आप मुझे सुने, और आपका धन्यवाद